इस मॉड्यूल के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 टेम्परेचर, और हम इसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। फिर इसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे, टेम्परेचर स्केल्स देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे इस पूरे मॉड्यूल के। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और आंसर कमेंट में बताएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ये जो टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स को अदर सब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करता है। तो टेम्परेचर होता क्या है? यदि हम नॉर्मल सेंस में देखें तो मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यदि हम अपने सेंसेस से जब हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कोई चीज़ हमें हॉट लगती है, यदि हम इसको टच करते हैं तो हमें हॉट लगती है, या कोई चीज़ कोल्ड लगती है हमें। तो ये हमारी जो सेंस है वो बताती है हॉट है या बॉडी या कोल्ड है। तो टेम्परेचर क्या है? एक मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ऐसा जनरली कंसीडर किया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो हॉटनेस या कोल्डनेस का एक मेजर है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होता है। दो बॉडी के बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो इनके बीच में हीट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, फाइनल टेम्परेचर दोनों के बराबर ना हो जाए। अब सपोज करिए एक रॉड है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लेकिन इसकी लेंथ जो है कम है। सेम मटेरियल की एक और रॉड है और उसकी लेंथ जो है वो 10L है, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन फिर भी जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ये सब हम सेकंड लॉ में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कहने की बात यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस जब भी होता है तो उससे हीट का फ्लो होता है। तो ये हमने जो अभी एक डेफिनेशन देखी मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वो जो है प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो हम टच किसी बॉडी को करते हैं तो वो डिपेंड करता है हीट ट्रांसफ़र से भी। यदि हम सपोज करें कि वुड एक जगह पे है और एक जगह पे यदि आयरन है और दोनों सेम टेम्परेचर पे है, सपोज करिए कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वुड की कोई एक पीस है, एक आयरन का कोई ब्लॉक है, और यदि हम टच करके देखेंगे हमारा 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर, तो हमें आयरन जो है ज़्यादा कूलर लगेगा, ज़्यादा कूल लगेगा, और वुड जो हमें वो उतने कूल नहीं लगेगी। तो ये हमारा जो सेंस है वो गलत है। तो इसके बारे में टेम्परेचर के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन के लिए जो है वो जीरोथ लॉ आया, और जीरोथ लॉ ने इसको बेसिक डेफिनेशन दी टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर क्या है। एक नई प्रॉपर्टी जीरोथ लॉ से आई। लेकिन ये टेम्परेचर तो हमें हमेशा से ही पता रहा कि ये जो चीज़ हमने अभी बात करी है सब हमें अंडरस्टूड है, कॉमनली हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए हमें एक लॉ की ज़रूरत पड़ी, वो हम अभी देखते हैं क्यों पड़ी, क्या वजह है। तो बेसिकली हमें समझ गया कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम यानी जब टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और कोई हीट का फ्लो नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ हैं? 4। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इस लॉ का नाम जीरो रखने की वजह यही है कि जब ये लॉ आया था ये काफ़ी लेट आया था, RH फॉलोअर के द्वारा फॉर्मुलेट हुआ था, तो उस समय तक और लॉ आ चुके थे। हम चाहते तो इसका नाम फोर्थ लॉ दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये बहुत ही बेसिक था, इन जो लॉ थे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनसे बहुत बेसिक था या इनसे फंडामेंटल ज़्यादा था, तो इसलिए इसको जीरोथ नाम दिया गया। और दूसरा, इसको लॉ इसलिए बनाया गया क्योंकि और
जो बाकी के लॉ हैं, अदर जो लॉ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके बेसिस पे हम इसको डिड्यूस नहीं कर सकते। हम जीरोथ लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो चलिए हम स्टेटमेंट देखते हैं जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये हो गई हमारी एडियाबेटिक वाल। एडियाबेटिक वाल का मतलब क्या है? एडियाबेटिक वाल का मतलब होता है कि जब हीट ट्रांसफ़र जीरो हो जाए, कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद यहाँ भी एडियाबेटिक बॉल है, ठीक है, और ये डायाथर्मिक बॉल है। ये है डायाथर्मिक बॉल। डायाथर्मिक बॉल क्या है? जो हीट ट्रांसफ़र अलाउ करे। यहाँ पे एक बॉडी ए है, यहाँ पे एक बॉडी बी है, यहाँ पे सी है। तो आप देखो बी और सी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ए और सी के बीच में भी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ए और बी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस टाइप का ये अरेंजमेंट है। तो यदि हम देखें टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम पहले समझ चुके हैं, और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी कांटेक्ट में भले ही ना हो, ये क्या है? एडियाबेटिक वॉल है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता ए और बी के बीच में, लेकिन फिर भी ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे यदि ए का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ये तभी हो सकता है जब कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो कि इनकी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने पे टेम्परेचर ए का सेम हो गया होगा, सी का सेम हो गया, टेम्परेचर बी का भी सेम है, टेम्परेचर सी का सेम है, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ए का और बी का सेम है। तो इससे एक नई प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। ठीक है, तो जब थर्ड बॉडी को हम, जो थर्ड बॉडी थी हमारी, उसको यदि हम रिप्लेस कर दें थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर मेजरमेंट। तो यदि हम थर्ड बॉडी से ऐसा करें कि थर्ड बॉडी की जगह हमारी अभी जो ए बी सी थी, ए बी सी, इसकी जगह हमने थर्मामीटर लगा दिया, तो थर्मामीटर क्या करेगा? इसके साथ इक्विलिब्रियम में कुछ एक टेम्परेचर बताएगा मान लीजिए, ठीक है, और बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में हो गए। ऐसा हमारा क्या जीरोथ लॉ बोलता है। तो हम उसको थर्मामीटर के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यदि ये थर्मामीटर से कुछ रीडिंग टेम्परेचर की टी ए दिखा रहा है और बी थर्मामीटर के साथ कुछ रीडिंग टी बी दिखा रहा है, और यदि ये टी ए और टी बी बराबर है तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, वो कांटेक्ट में हो या ना हो। तो ये जो तीसरी बॉडी है उसका काम क्या हो गया? टेम्परेचर मेजर करना। यानी कि हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा जहाँ पे हम पहले से डिफाइन कर देंगे। सपोज दैट हमने बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 1 ATM प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और फिर हमने बी बॉडी को हमने टेम्परेचर मेजर करना है, और हमने इसमें जो सेट किया है कहीं कोई मार्क सेट कर दिया कि यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करेगा, इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया। तो बी यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो थर्मामीटर में भी उसी मार्क पे जो भी उसकी प्रॉपर्टी हमने बेसिस बनाया होगा तो वो वहाँ पे शो करेगा, और हम बोल सकते हैं कि जो बी का टेम्परेचर है वो ए के बराबर है, और ए का टेम्परेचर हमने 100 डिफाइन कर दिया तो बी का टेम्परेचर भी हमारा 100 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से मेजरमेंट होगा, हमें ध्यान रखना है। थर्ड बॉडी है वो थर्मामीटर का काम करता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो हमने समझ लिया कि जीरोथ लॉ से कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट हम कर सकते हैं, थर्मामीटर एक कोई थर्ड बॉडी जो है जीरोथ लॉ की उसके हिसाब से। हमें जानते हैं कि जो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टेम्परेचर के साथ रिपीटेबल और प्रिडिक्टेबल वे में चेंज होती हैं। अब जैसे हम यदि बात करें कि कोई लिक्विड है, ठीक है, यदि कोई लिक्विड किसी फ्लास्क या किसी ट्यूब में भरा हुआ है और उसको यदि हम हीट करें, उसका हम यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, इसी टाइप से ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। यदि हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को लें
उसका रेजिस्टेंस आर है, यदि इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती हैं जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं, लेकिन वो वेरिएशन जो होना चाहिए वो रिपीटेबल होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पता चला अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन किस हिसाब से होगा, क्या होगा, और वो अगली बार भी ऐसे ही हो या नहीं हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दीज प्रॉपर्टी जो हमने बात करी ना, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिस बनती हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, और इनको बोलते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मामीटर में जो काम में है प्रॉपर्टी वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल हमारे जो जितने भी थर्मोमीटर हैं, जो भी हमारे थर्मोमीटर कॉमन प्रैक्टिस में होते हैं, उनमें कौन कौन सी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होती है और इसका सिंबल है P। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है वॉल्यूम, और V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी और हम डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी बनेगी। रेजिस्टेंस क्या है, वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और जो रेजिस्टेंस का चेंज होता है वो हमें पता है, यदि हमें पता चल जाए कि कितने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस का चेंज आएगा तो हम उससे टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है R, और ये ओम में होता है। थर्मोकपल, थर्मोकपल से भी हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि यदि दो एंड अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो, और यदि हम इनको अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करें तो इनके बीच में एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है, थर्मल ईएमएफ बोलते हैं इसको, और इसको एप्साइल, इसको E से डिनोट करते हैं। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, तो मरकरी ग्लास में फिल रहती है, ग्लास ट्यूब रहती है, ये बल्ब हो गया, इसे बल्ब बोलते हैं, जहाँ पे मरकरी स्टोर होती है नीचे, और बाकी ट्यूब होता है, तो ट्यूब में यहाँ मरकरी फिल रहती है। तो मरकरी क्या हो गया, लिक्विड। तो यदि हम इसको बोलें लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, तो उसमें क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा। यदि हम मान लें कि ये जो ग्लास है इसमें बहुत ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन नहीं होने वाला है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन यदि ग्लास की ट्यूब है, उसका एरिया में यदि कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, केवल लिक्विड का जो चेंज आएगा वो किस में फिर वेरिएशन होगा, लेंथ में, क्योंकि ग्लास उसे एरियल एक्सपेंड नहीं होने देगा, केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंड होने देगा। तो ये लेंथ इसकी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, सिंबल हो गया L। ठीक है, तो यह भी हमने बात कर ली, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, इन दोनों का भी हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टी आती है वो कैसे आती है। हम ये देखेंगे कि जैसे मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लें, इसमें कुछ हमने स्केल कुछ भी हमने अपने मन से बता दिया कि कोई एक टेम्परेचर को हमने 0 बोल दो, किसी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से कोई स्केल हम आर्बिट्ररी बना लेते हैं, और इसके एक्सपेंशन को है उसके हिसाब से इसकी मार्किंग कर लिया टेम्परेचर वाइज। देखना है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर को यदि मान लें कि लीनियरली वेरी कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के साथ, मान लीजिए इसकी लेंथ है A L + B, इस तरीके से इसका टेम्परेचर हम बता सकते हैं। लेकिन यदि ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, यदि हम ऐसे बोलें डेल्टा T जो है थर्मल, यदि चलिए हम बात करते हैं पहले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, तो जो वॉल्यूम होता है वो V0 1 + बीटा इंटू डेल्टा T, ऐसा हम लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन नॉर्मल। उसमें हम मान लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लेकिन ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है, और ऐसा परफेक्टली होता भी नहीं है। ठीक है, जो यदि हम बोले तो इसमें ऐसा भी हो सकता है 1 + बीटा डेल्टा T प्लस बीटा के बाद कुछ भी ले लीजिए, अल्फ़ा डेल्टा T²
इस टाइप से कुछ और हायर टर्म भी होते हैं, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि ये चेंज जो है बहुत कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम इसको लीनियरली एज्यूम कर लेते हैं एक्सपेंशन को, और उसके बेसिस पे जो हम टेम्परेचर बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो लीनियरली वेरी करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है लीनियरली वेरी करे या यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है तो इसकी एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज जो भी हमें मेजर करना है, तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जिसमें नियरली कांस्टेंट होता है उनको हम यूज करते हैं थर्मामीटर में। तो मरकरी के केस में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म रहता है जो हमारी नॉर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट की रेंज है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो मेथड 1954 के पहले यूज होते थे उनको देखते हैं। तो इसमें क्या था, 2 रेफरेंस पॉइंट लेते थे हम, या फिक्स्ड पॉइंट जिन्हें बोले, और वो रिप्रोड्यूसेबल हो। ठीक है, यदि हमें कभी कैलिब्रेट करना हो तो हम इनको कैलिब्रेट कर सकें, आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो पहला रेफरेंस पॉइंट होता था स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर व्हेन प्योर वाटर एंड प्योर स्टीम इज इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनका इक्विलिब्रियम हो और प्रेशर हो तो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, पहले बोलते थे ओल्ड टाइम में सेंटीग्रेड सेल्सियस। दूसरा पॉइंट हो गया आइस पॉइंट, टेम्परेचर व्हेन एयर सैचुरेटेड वाटर एंड प्योर आइस इज इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेरिक। इस तरीके से कोई आइस है और एक वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में, लेकिन वाटर के साथ क्या है, एयर। ठीक है, व्हेन एयर सैचुरेटेड वाटर, ठीक है, एंड प्योर आइस इज इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आता है वो आता है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बात करी कि मान लीजिए कोई भी हमारा टेम्परेचर जो मेजरमेंट की डिवाइस है या थर्मोमीटर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हम कोई भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो भी इस टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस BX। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। अब हमें A और B जो हमारे हैं कांस्टेंट हो गए, इनको हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक T जो हमने एक मान लीजिए इस आइस पॉइंट को ले लेते हैं, T0 या T आइस, A प्लस B कुछ लेंथ हो गई, मान लो लेंथ हमने ले लिया, लेंथ हो गई। ठीक है, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर हम ले लिया। हमने पहले इस मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर को इस सेटअप में ले गए। ठीक है, इस सेटअप में ले गए, यहाँ पे हमने देखा इसकी मार्क, इसको हमने डिजिग्नेट कर दिया कुछ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ मरकरी की जो हाइट है, कॉलम की हाइट, वो यहाँ तक। अब इसके बाद हम इस थर्मामीटर को ले गए इस सिस्टम में जहाँ पे वाटर से स्टीम में इक्विलिब्रियम है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो T स्टीम A प्लस BL स्टीम, कुछ लेंथ आई स्टीम पे। ठीक है, इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस डिफाइन कर लिया, तो इसको 0, इसको 100। तो हमारा जो है इस तरीके से A और B की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम इस स्केल को इंटरपोलेट करके बीच में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए पड़ते थे पहले, और उस तरीके से ये निकल आए। These 2 fixed point was found unsatisfactory because sensitivity of steam point with pressure। तो स्टीम पॉइंट को यदि आप देखेंगे तो यदि प्रेशर हमने चेंज किया तो हमारा टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टीम पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस प्रेशर के, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बोला है, यदि वो थोड़ा सा भी, क्योंकि यदि हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वो हर जगह के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है, ये भी फिक्स नहीं होता हर जगह। ठीक है, ये सब जगह ग्राउंड पे वेरी करता है। ठीक है, सी के पास अलग होगा, लैंड वहाँ पे अलग मिलेगा।
आइस पॉइंट में क्या है कि एयर सैचुरेटेड वाटर जो है, जब आइस मेल्ट करती है तो आइस चारों आइस के अराउंड क्या बन जाता है, वाटर, और ये वाटर जो है एयर सैचुरेटेड नहीं होता है कई बार, तो इसलिए इसमें दिक्कत आती थी, इसलिए इस वाले मेथड को हमने अबॉइंड कर दिया, इनको हम यूज नहीं करते हैं। तो 1954 के बाद नया रेफरेंस पॉइंट आया, ठीक है, 1954 में के बाद से जो मेथड यूज किया गया उसमें क्या किया गया कि केवल एक रेफरेंस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट को लिया गया। वो फिक्स पॉइंट कौन सा था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होता है, व्हेन आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में, वेपर और आइस यानी कि सॉलिड, ये तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर देखें तो वो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में बोलें तो 273.16 केल्विन। ये केल्विन को हम अभी और आगे देखेंगे केल्विन स्केल क्या है, ठीक है। अब आप बात कहेंगे कि जब हमने बात की थी T = A+BX, कोई ऐसी टेम्परेचर का वेरिएशन है किसी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी का, ठीक है, और यदि हम इस प्रॉपर्टी को देखें, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर का ग्राफ बनाए, ए कोई प्रॉपर्टी एक्स हो गई, ये टेम्परेचर है, सपोज हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया था, कुछ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू थी एक्स, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया और उस पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू x0 मान लेते हैं, यहाँ पे x100। इस तरीके से हमें एक लाइन मिल गई, लीनियर वेरी कर रही है प्रॉपर्टी। अब हमें बीच में कहीं भी टेम्परेचर चेक करना है, सपोज T टेम्परेचर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ xt आएगी। तो हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास और एक ये बड़ा ट्राइंगल, यहाँ पे ए लेंथ और ए लेंथ, ठीक है। ए लेंथ क्या हो गई T-0 और ए लेंथ क्या हो गई 100 - 0। ए वाली लेंथ क्या होगी, ये होगी x0 और ये होगी x100 - x0, ये लेंथ हो गई इसकी। इसकी लेंथ क्या होगी, ये xt और माइनस x0, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल यदि हम यूज करेंगे T-0 डिवाइड बाय xt माइनस x इज इक्वल्स टू 100 - 0 डिवाइड बाय x100 माइनस x0। तो t हमारा बन जाएगा xt माइनस x डिवाइड बाय x100 माइनस x0 इंटू 100। तो इस तरीके से हमारे जो दो फिक्स पॉइंट हो रहे थे, तो उस तरीके से हमने उसको यूज किया, ठीक है। अब लेकिन जब एक ही रेफरेंस पॉइंट है तब क्या करेंगे, तो इस रेफरेंस पॉइंट में एक चीज़ और है इस मेथड में कि हमने माना है कि 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, इनहेरेंट है उसकी। अभी हम और देखेंगे जब हम स्केल में जाएंगे आइडियल गैस थर्मामीटर में, तो उसमें हम ये डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल्स में हम मेजरली देखेंगे आइडियल गैस थर्मामीटर। तो उसके लिए हम पहले आइडियल गैस समझ लेते हैं। तो आइडियल गैस क्या होती है, एनी गैस विच ऑफ ए आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। वो क्या होता है,
पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास इक्वल्स टू आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, यहाँ पे बी हो गया हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक क्वेश्चन तो सभी को पता होगी, लेकिन इसमें हम ये देख लेते हैं यूनिट क्या क्या रहेंगे। प्रेशर यदि हम किलो पास्कल में लेते हैं, वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में लेंगे, मास केजी में लेंगे, आर गैस कांस्टेंट जो है वो लेंगे हम किलो जूल पर केजी और केल्विन, टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे, ठीक है। पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, एम मास, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। कई बार हम इस इक्वेशन को पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी वी लिखते हैं। ए आर जो होता है इसको कई बार आर यू भी लिखते हैं। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल का मतलब है सारे गैस, कोई भी गैस आप ले लें उसके लिए आर यू सेम रहेगा, जबकि ये केवल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आर क्या होता है, आर यू डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, एम मोलर मास ऑफ गैस। यदि हम इसमें मान लें कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो बी कांस्टेंट है इनटू डी पी इक्वल्स टू मास फिक्स्ड है यदि गैस का, एम, आर वी कांस्टेंट है, और डी टी। तो हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है, भी अपॉन एम आर डी पी। यदि भी बाई एम को हम वॉल्यूम डिवाइड बाय मास को स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो हो गया भी बाई आर डी पी, यानी डेल्टा टी इक्वल्स टू भी बाई आर, स्मॉल भी बाई आर इंटू डेल्टा पी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होगा, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो प्रेशर में चेंज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऐसे ही जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर में चेंज है वो क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू पी डिवाइड बाय आर डी स्मॉल भी, या डेल्टा स्मॉल भी, स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज, ठीक है। ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, उससे हमने डिड्यूस कर लिया। तो अब गैस थर्मोमीटर को देख लें। तो गैस थर्मोमीटर में फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अभी कांस्टेंट हमने देखा था ना उसमें कि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर में चेंज है वो क्या होगा, स्मॉल वी डिवाइड बाय आर इंटू डेल्टा पी, ठीक है। स्मॉल वी यानी टेम्परेचर में चेंज क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर में चेंज, सॉरी डेल्टा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या होगा, कोई चैम्बर होगा जिसका वॉल्यूम फिक्स होगा, इसको किसी जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उससे कांटेक्ट में लाया जाएगा, बॉडीज का टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज ऑब्जर्व करेंगे और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे उसकी इस इक्वेशन से टेम्परेचर में चेंज। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहता है। फिर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। यहाँ पे जब कांस्टेंट प्रेशर, जब आइडियल गैस का यदि हम मान लें हो जाता है, तो उसमें टेम्परेचर में चेंज क्या आता है, पी डिवाइड बाय आर इंटू डेल्टा स्मॉल वी, यानी टेम्परेचर में चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ इस तरीके की डिवाइस बनाएंगे जिससे हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, और उसमें हम इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज देखेंगे और उस चेंज को हम
टेम्परेचर, ठीक है, उससे टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे, टेम्परेचर में चेंज क्या आया, तो हम इस तरीके से टेम्परेचर डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं होती, कुछ ही कंडीशन में ही आइडियल होती है। तो यदि हमें बहुत सारे टेम्परेचर रेंज पे हमें यदि थर्मामीटर यूज करना है तो हो सकता है इसका जो आइडियल गैस हमने जो माना है वो फॉलो ही ना करे, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट वो ये फॉलो ना करे, कुछ इसमें से वेरी डिपार्ट हो जाए अपने इक्वेशन ऑफ स्टेट से। तो हम यदि देखेंगे कि यूनिफॉर्म यदि एक्सपेंशन नहीं है, हमने देखा यदि कोई मटेरियल है, अलग अलग कोई मटेरियल है थर्मामीटर में, तो वो अलग तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज जो हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर शोन बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर, बिकॉज every material did not show linear variation or uniform variation in thermometric property। जो हमने बात की ना thermometric property, whether it is length, whether it is any other property for constant volume, it is change in pressure, for constant pressure it is change in volume, these are the thermometric properties with respect to temperature। okay, there must be a thermodynamic temperature scale। तो जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता है वो उसको केल्विन स्केल भी बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हम लिखते हैं उसको हम केल्विन में लिखते हैं के से, ठीक है। तो इसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। तो ये स्केल की क्या खासियत है, इस स्केल की खासियत ये है कि टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ any substance which are used in the construction of these temperature scales, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेचर स्केल जिसमें कोई भी मटेरियल डाल दो उसकी प्रॉपर्टी कैसे वेरी हो रही है, लेकिन उससे वो इंडिपेंडेंट हो उसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से, तो ऐसा स्केल कहलाता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। तो जो ऐसा स्केल है वो सेकेंड लॉ के हेल्प से ही डिवाइस किया गया है। तो इसको हम जब सेकेंड लॉ देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब हम इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसके काफ़ी करीब तक हमारा आइडियल गैस थर्मोमीटर। तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करती है जब प्रेशर क्या हो, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी कम हो, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, और नॉर्मल टेम्परेचर और थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की भी बात जब हम प्योर सब्सटेंस और फेस चेंज देखेंगे तब हम इसकी भी बात करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर की और प्रेशर की, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर टेंड्स टू 0, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए जिससे आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा आइडियल गैस थर्मामीटर, और उसमें सेम जो हमने अभी गैस थर्मामीटर में देखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर बना सकते हैं आइडियल गैस, ठीक है। तो अब हम यदि थर्मामीटर में देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हमारा जो ट्रिपल पॉइंट था 0.01 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पे यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर इसकी क्या हो गई, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज। इसके केस में प्रेशर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है, ये इस एक्सेस पे टेम्परेचर और वाई एक्सेस पे प्रेशर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर है। इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमने कई सारे टेम्परेचर को और प्रेशर को ड्रॉ किया, और भी हम पीछे गए, माइनस में भी
माइनस टेम्परेचर में भी जाते हैं, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में, माइनस डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि हम इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करें, इसको आगे ले जाएं, तो कुछ जगह कट करेगी, ठीक है। अब हमने मान लीजिए O2 ऑक्सीजन को लिया, अब हम हीलियम को ले लें या किसी और को ले लें, ठीक है, या हम बोल दें गैस A। फिर हमने गैस B ली, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अलग प्रेशर, इस तरीके से प्रेशर था। इसको भी हमने नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में ले गए, और एक लिमिट के बाद हम इसको नहीं ले जा पाएंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ए पर्टिकुलर कुछ जगह कट हो रही होगी। इसके बाद और गैस ए गैस हम बी मान लें, इसी तरीके से गैस सी लें तो वो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। ये सभी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को जब देखा गया तो ये आया -273.15 डिग्री सेल्सियस। और जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे तो यही पॉइंट हमारा बन जाएगा 0 केल्विन। जो केल्विन स्केल देखी थी ना हमने, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, केल्विन स्केल जिसको एसआई में बोलते हैं, जो कि सेकंड लॉ से आता है। तो जो आइडियल गैस थर्मोमीटर है वो काफ़ी हद तक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल की तरह बिहेव करती है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रैंकाइन स्केल पर यदि हम सपोज करें इस तरीके से मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर है, ठीक है। हमें कोई स्केल, सबसे पहले सेल्सियस स्केल की बात करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट का मतलब ये नहीं है इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसको हम बोल सकते हैं कि अपर फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इनको 100 इक्वल डिवीजन में, 100 डिवीजन में इसको बना दिया, ठीक है। इस तरीके से 100 डिवीजन कर दिए, तो यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से 99 डिग्री। ये हमारी हो गई सेल्सियस स्केल, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट ने क्या किया, उन्होंने बोला भैया कि हम, जिसको आप 0 बोल रहे हैं हम बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसको आप 100 डिग्री बोल रहे हैं हम उसको बोलेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक इसको बोलते थे ये आइस पॉइंट और ये स्टीम पॉइंट को, ठीक है। तो इन्होंने आइस पॉइंट को बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट को बोला 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बोला हम 100 नहीं, हम 180 इक्वल डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 180 डिवीजन कर दिया। अब केल्विन का यदि स्केल इसी थर्मामीटर पे हमें यदि इम्प्रिंट करना है तो क्या होना चाहिए कि वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस आप ले रहा है वो हो जाएगा 273.15 केल्विन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 373.15 केल्विन। रैंकाइन स्केल में क्या होगा, जो आइस पॉइंट है वो हो जाएगा 409.1.6 के समथिंग, और जो स्टीम पॉइंट बन जाएगा 672 डिग्री आर, सॉरी इसमें डिग्री नहीं आर, ठीक है। रैंकाइन। अब इसमें है क्या कि मरकरी है ग्लास के अंदर, उसका यदि हम यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मान लें तो लीनियरली वेरी करेगा, तो हम लीनियरली जो है इक्वल डिवीजन कर सकते हैं इसमें, और जो टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर राइज पे इक्वल इसमें एक्सपेंशन होता जाएगा, इक्वल एक्सपेंशन होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्केल बनाती है। अब सपोज करिए कोई एक नया स्केल आपको बनाना है, इस स्केल का नाम मैं अपने नाम पे एस से दे देता हूँ।
तो और इनमें कंपैरिजन करना होगा तो कैसे करते हैं कंपैरिजन, तो वो मैं बता देता हूँ। सपोज करिए कोई टेम्परेचर T यहाँ पे यदि कोई टेम्परेचर T है, कोई टेम्परेचर T की हम एक बॉडी लाते हैं जो T टेम्परेचर पर है, वो सेल्सियस में अलग होगी, फ़ारेनहाइट में अलग टेम्परेचर दिखाएगा, और केल्विन अलग दिखाएगा, और रैंकाइन अलग दिखाएगा, और सौरभ स्केल भी अलग दिखाएगा। लेकिन यदि हम मरकरी को देखें तो मरकरी सेम हाइट तक जाएगी, इसमें भी सेम हाइट तक जाएगी, इसमें भी सेम हाइट तक जाएगी, इसमें भी सेम हाइट तक जाएगी। तो जैसे हमने देखा लीनियर एक्सपेंशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T-0 डिवाइड बाय हायर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, या अपर पॉइंट या लोअर पॉइंट, 100 - 0, ये हो गया सेल्सियस जी के लिए। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, T इन फ़ारेनहाइट माइनस T इन सेल्सियस -32 डिवाइड बाय 212 -32। फिर केल्विन स्केल के लिए क्या होगा, T = T इन केल्विन -273.15 केल्विन डिवाइड बाय 373.15 -273.15। रैंकाइन के लिए क्या होगा, T -491.6 डिवाइड बाय 672 -491.6। और सौरभ स्केल के लिए क्या होगा, इसमें सपोज करिए T टेम्परेचर है इन सौरभ, डिग्री सौरभ बोल देते हैं, डिग्री S माइनस, और हमने पॉइंट इसको फिक्स किया है 10S, इसको किया है 20S, और हमने जो डिवीजन किए हैं वो किए हैं 100। तो इसमें आएगा TS -10 डिवाइड बाय 20 - 10। हम इस सबको इक्वेट कर सकते हैं और लीनियर वेरिएशन के द्वारा हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, लीनियर वेरिएशन का एक बार और देख लेते हैं। ये टेम्परेचर हमें निकालना था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, कुछ भी बोल लो, कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट स्केल है, 0S, 100S, TS और 100 = डिवीजन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 0S टेम्परेचर, इसकी कोई प्रॉपर्टी है लेंथ। ठीक है, 0 पे सपोज A लेंथ है और 100S पे कुछ A लेंथ है, फिर ये पर्टिकुलर T इन S पे निकालना है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइस कर लेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं इन सभी स्केल्स के बीच में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रैंकाइन। ठीक है, तो यदि हम देखें T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T केल्विन माइनस 273.15, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर इन रैंकाइन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। नंबर 3 है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, और ये सारा जो भी हमारे जो रिलेशन आए हैं वो रिलेशन कहाँ से आए हैं, इससे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और ये हमारे रिलेशन ए आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच कराना है। ठीक है, लिस्ट 1 है टाइप ऑफ थर्मोमीटर और लिस्ट 2 है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मरकरी इन ग्लास में क्या था, लेंथ। ठीक है, लेंथ और वॉल्यूम चेंज होता था। थर्मोकपल में क्या है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, EMF। थर्मिस्टर में क्या है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस।
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में क्या था, प्रेशर। तो डी का वन इन दोनों में ही है। इसके अलावा सी का देख लेते हैं, सी का है रेजिस्टेंस कौन सा ऑप्शन है, 2, तो 2 हो गया। तो ये ऑप्शन तो ही सही होना चाहिए, बाकी दोनों चेक कर लेते हैं। ए का है मरकरी इन ग्लास वॉल्यूम, ठीक है। और बी का भी चेक कर लेते हैं, थर्मोकपल के लिए वोल्टेज, और वोल्टेज आ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, IAS 1995 में आया हुआ है, 1995 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ न्यू टेम्परेचर स्केल इन डिग्री एन टू बी आइडेंटिफाइड। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑन दिस स्केल आर 400 डिग्री एन एंड 100 डिग्री एन। 100 डिग्री एन फ्रीजिंग एंड 400 डिग्री एन बॉइलिंग। What will be the reading on new scale corresponding to 60 डिग्री। तो डिग्री सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री था, यहाँ पे 100 डिग्री। अब 60 डिग्री पे पूछा है कि क्या होगा। तो हमने जो आपको बताया था कि क्या इसमें लगाएंगे, कुछ AT है और AT है, ठीक है। टेम्परेचर इन एन -100 डिवाइड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, 400 या स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। 400 माइनस 100 इक्वल्स टू T माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। तो हमें TN निकालना है, TN माइनस 100 डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू T कितना है, T 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। तो ये 100 ही हो गया, 100 से 0 60 में से जाएगा तो 60 रहेगा। तो TN इक्वल्स टू 3 इंटू 60 प्लस 100, 180 प्लस 100 280। ओके, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। इन न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री रो का एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया गया। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर 100 डिग्री रो। तो बॉइलिंग हो गया आपका अपर पॉइंट 100 डिग्री रो, एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 300 डिग्री रो। कोरिलेट दिस स्केल विद सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, सेल्सियस भी यूज करते हैं। द रीडिंग ऑफ 0 डिग्री रो। तो 0 डिग्री कहाँ, नीचे तरफ होगा या ऊपर तरफ, तो ऊपर तरफ होगा 0 डिग्री। यहाँ 300 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ कहीं 0 डिग्री होगा। तो पूछा है कि सेंटीग्रेड स्केल बताओ। तो सेंटीग्रेड स्केल पे जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर होगा सेल्सियस। तो स्केल वही लगेगी, लीनियर वेरिएशन। तो 0 माइनस लोअर पॉइंट 300 डिवाइड बाय 100 माइनस अपर माइनस लोअर इक्वल्स टू, अब सेल्सियस में बात करेंगे तो जो हमें टेम्परेचर निकालना है T माइनस लोअर पॉइंट 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0, दिस माइनस दिस, ये आप करके देख सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या आएगा, A हो गया -300, A हो गया -200, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1.5 इंटू यहाँ से 100 बचेगा इज इक्वल्स तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप ही क्वेश्चन है। इफ एन एल्कोहल एंड मरकरी थर्मोमीटर रीड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट आइस पॉइंट एंड 100 डिग्री, एक मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी इन ग्लास, और एक एल्कोहल है, एल्कोहल ए 0 डिग्री 100 डिग्री और 100 डिग्री
एग्जैक्टली रीड करते हैं, यानी कोई 0 डिग्री की बॉडी तो उसको 0 डिग्री, इसकी 100 डिग्री की कोई बॉडी इसके पास लाते तो 100 डिग्री दिखाता है। स्टीम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन बोथ थर्मोमीटर द 2 थर्मोमीटर्स विल गिव एग्जैक्टली द सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मरकरी थर्मोमीटर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या इसमें एल्कोहल वाले में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री दिखाएगा? यदि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है दोनों में तो क्या होगा, ये 50 डिग्री दिखाएगा। यदि लीनियरली एक्सपेंशन नहीं है तो ऐसे मानो ना, ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 डिग्री है। यदि लीनियर होगा तो दोनों स्केल में आप जाएंगे तो लीनियर ही आएगा, ठीक है। और यदि लीनियर नहीं हुआ तो 0 और 100, ये कोई कर्व के द्वारा भी हो सकता है। तो जब आप हाफ वे पे जाएंगे तो यहाँ पे 50 नहीं हो, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि हम लीनियर कंसीडर कर लें तो मान लेते हैं सही है। फिर हम अगला है टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी। टेम्परेचर स्केल आर्बिट्ररी, अपने मन से आप किसी कोई भी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यदि एल्कोहल को देखें तो एल्कोहल में यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यदि हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हो सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 50 डिग्री जहाँ हमने बोला हो, ठीक है। सपोज ये एल्कोहल का जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से हो रहा है, 10 डिग्री में सपोज x, अगले 10 डिग्री में कुछ x डैश, फिर अगले 10 डिग्री में x डबल डैश। यदि इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या होगा, 50 डिग्री पे जहाँ पे हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो 50 डिग्री पे हो सकता है इसका जो एक्सपेंशन हो वो 50 डिग्री ना दिखा के, है ना, वो 50 डिग्री से ज़्यादा भी दिखा सकता है, कम भी दिखा सकता है। तो यदि हम इसको डीप में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसकी वजह से यदि ए फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, तो हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यदि आप ट्रू डेप्थ में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि जो एल्कोहल का एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि हमने स्केल को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया है। ये लिखा ना, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इन बोथ थर्मोमीटर। मरकरी के केस में भी परफेक्ट यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम मरकरी और एल्कोहल को कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो एक्सपेंशन जो होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, यूनिफॉर्म वो किसी तरह वो मैच ही नहीं कर पाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, प्रेशर रीचेज अ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0। प्रेशर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 0 कब हो जाएगी? एट टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन। तो कभी भी 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर जो है वो यही है, लोएस्ट टेम्परेचर यही पॉसिबल है, 0 केल्विन। इसके नीचे कहीं नहीं पहुंच सकते हम, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। अंडर वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका प्रेशर जो है वो कम है। एट अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर में क्या है, अर्थ के सेंटर से पे तो जाने पे तो टेम्परेचर 0 नहीं, प्रेशर तो 0 नहीं होगा ना, बल्कि प्रेशर तो बढ़ता जाता है। तो लास्ट ऑप्शन है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम 0। तो प्रेशर होता क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। यदि वही 0 हो गया सिस्टम का तो वो क्या ट्रांसफर करेगा, कुछ नहीं। अब कुछ क्वेश्चन है आपको जो प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है खुद से, और इनके आंसर जो हैं वो कमेंट में आप दीजिए, और फिर हम देखेंगे कि आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं। और इस मॉड्यूल में जहाँ भी आपको लगता है डाउट आ रहा हो आप कमेंट करिए, और आपको यदि लगता है कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए या आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगला वीडियो आपके जो हैं डाउट्स या क्वेरी या जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर हम दे सकें आपको। तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से वीडियो को पॉज करते हुए इनको सॉल्व करके कोशिश करिए, और
जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है आप उसको पोस्ट करिए। पहले और दूसरे क्वेश्चन ये है। इसके बाद ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जीरोथ लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट से रिलेटेड, और 1 केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आप ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, और ये मॉड्यूल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।